बिल्कुल श्याम जी, स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। एडवांस टैक्स भरने का आज आखिरी दिन और उसके बाद आपका अब व्यू क्या है बचे हुए दिनों के लिए सीरीज में? हेमंत, देखिए, जो हमने ये सीरीज की शुरू जो हुई एक मार्च से, उसमें बैंक निफ्टी ने करीबन 1900 पॉइंट का इजाफा दिया है और निफ्टी ने करीबन 480 पॉइंट का इजाफा दिया। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो कल वीकली ऑप्शन एक्सपायरी हुई थी उसमें हमने बहुत बड़ा करामा देखा। 1100 पॉइंट का गेन जो है बैंक निफ्टी में और करीबन 200 सवा 200 240 पॉइंट का इजाफा जो देखा हमने निफ्टी में। तो ये जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है ये काफी वॉलेटाइल हो सकती है आने वाले समय में। और वैसे तो एडवांस टैक्स के हेड में मैंने लास्ट वीक कहा था कि शायद कॉशियस व्यू रहेगा, ये भी जो कल एक्सपायरी खत्म हुई थी, पर उससे ठीक उल्टा हुआ। हमने कॉशियस व्यू नहीं देखा। लार्जली उसका कारण था एफआईए की बाइंग। लेकिन आगे चल करके अगर आप दो सीरीज, पहले तो मैं नियर टर्म व्यू दे रहा हूं मेरा, जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव व्यू बन रहा है कि आगे के लिए अगर आप एक निवेशक के रूप में 4 से 6 महीने इलेक्शन के आउटकम को, लेकिन अगर आप एक वीकली कॉल लेते हैं जो कि एक बाजार में काफी एक इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से ये वीक की जो एक्सपायरी होगी इसमें मेरा एक कॉशियस व्यू है, क्योंकि मुझे कोई रीजन दिखाई नहीं देता। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, 29,000 के लेवल पर खास करके 4 या 5 बैंक जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, ये प्रैक्टिकली अपने 52 वीक हाई पे चल रहे हैं तीनों चारों बैंक के। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने की काफी बड़ी संभावना है। वो जो 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैंक निफ्टी के, उसमें जो ऑड काउंटर्स है जैसे फेडरल बैंक है या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वो थोड़ा सा पुश दे सकते हैं, लेकिन उससे बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं आएगा। और रही बात के प्रॉफिट बुकिंग की, तो निश्चित रूप से इन 3-4 हेवी वेट्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे फिर वो एचडीएफसी बैंक हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी पे कॉशियस व्यू है। सेम चीज अगर मैं निफ्टी पे भी कॉल लूं तो ये वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के लिए मेरा निफ्टी का व्यू भी जो है वो कॉशियस रहेगा, क्योंकि आपको एक चीज की और है कि इस बार की जो अगली बैंक वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है वो है बुधवार को, क्योंकि गुरुवार को अपना हमारा बाजार बंद है। इस लिहाज से भी ये शॉर्टेंड वीक है वॉलेटिलिटी का। तो काफी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी वॉलेटिलिटी आ सकती है जहाँ पे वीकनेस हमें या तो आज या फिर सोमवार को दिखाई दे सकता है। तो अगला हफ्ता ध्यान रखिए ट्रंकेटेड है, 21 तारीख को होली है और इसीलिए बुधवार को वीकली एक्सपायरी होगी। लेकिन तुलसीन साहब, एमएसटीसी आईपीओ आज आखिरी दिन है, 121 से 128 रुपए का प्राइस बैंड, 226 करोड़ रुपए सरकार यहाँ से जुटाए जाएंगे और 5.5 रुपए प्रति शेयर का एक डिस्काउंट भी है रिटेल इन्वेस्टर्स को। लगाएं या छोड़ दें? हमने इस पे हेमंत अवॉइड का कॉल दिया, क्योंकि अगर आप एक कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है कंपनी का फिलहाल। तो अगर एक्चुअली वर्किंग में तो लॉस है, लेकिन फिर भी अगर आप डिविडेंड यील्ड का, जो कि एक मैनेजमेंट जिस चीज को काफी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि इसमें डिविडेंड यील्ड है, कंपनी लॉस के उपरांत भी डिविडेंड देती है, पीएसयू टैग का वैसे थोड़ा सा अट्रैक्शन अब इन दिनों कम है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी एडवाइस है कि आप इस इशू को अवॉइड करिए। ओके, तो इशू से दूर रहे। लिस्टिंग के बाद दोबारा सोच सकते हैं, लेकिन दूर रहिएगा। यहाँ पर पैसे बनने के चांसेस कम ही है। अच्छा तुलसियान जी, जुबिलेंट फूड, कल वो खबर थी कि प्रोमोटर्स 40 लाख शेयर बेचेंगे और देखिए प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है 1312 रुपए प्रति शेयर पर। लेकिन मॉर्गन स्टैनली, बजाज एलियांस, कोटक म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू, टाटा ट्रस्टी, सिटी ग्रुप, लिस्ट एक लंबी चौड़ी है उन सभी संस्थागत निवेशों की जिन्होंने हाथों हाथ लिया इस पर्टिकुलर डील को। ये बताइए, रिटेल निवेशकों का भी क्या मन बदलना चाहिए? जुबिलेंट फूड एक आउट परफॉर्मर था पिछले कई महीनों से, उसके बाद सुस्ताया, अब फिर से चलने लगा है। देखिए, जो जुबिलेंट फूड में कंटिन्यूसली अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो प्रमोटर जो अपनी स्टेक को रिड्यूस कर रहा है। अब इसका कारण उनके खुद की रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एपिटाइट है, क्योंकि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल एपिटाइट, इन्वेस्टर्स की काफी ज्यादा एपिटाइट है। मुझे याद है कि 5-7 साल पहले एक फॉरेन, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, फॉरेन ब्रोकरेज ने इसका 20 साल का 2020 का टारगेट दिया था कि इतना इसमें पोटेंशियल है। तो इन चीजों को देखते हुए, लेकिन अब रहा सवाल, जैसे अभी प्रकाश ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए कहा कि जिस तरह से एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, तो अब आपको चूज करना है कि जो कंपनी, मैं निश्चित रूप से डोमिनोज ब्रांड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली एक फ्रेंचाइजी है उस चीज की, और कहीं ना कहीं क्या आप उसको इतना बड़ा वैल्यूएशन दे सकते हैं? मेरा सेम आर्गुमेंट होता था जब पेज इंडस्ट्रीज करीबन 35-36 हजार का भाव चलता था कि क्या आप इतना हाई वैल्यूएशन या पी मल्टीपल दे सकते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से आप ऐसी सब कंपनियों को हिंदुस्तान यूनिलीवर या ब्रिटानिया से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का रुझान है
हैं, तो जब भी कोई ना कोई हर पीरियोडिकल इंटरवल से इसमें कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आती रहती है, फिर शेयर करेक्ट होते रहता है। तो 1200 का एक लक्ष्य है कि आप 1200 में लीजिए और 1350 में प्रॉफिट बुक करिए। और चूंकि वर्तमान में अपर एंड ऑफ द रेंज चल रहा है, तो मैं इसमें निवेश की सलाह नहीं दूंगा। अच्छा सर, ये जो माइंट्री वाली न्यूज है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका अपना टेक क्या है इस पे? हेमंत, मेरे हिसाब से माइंट्री का अगर एलएनटी जो कि सफल होती है, तो इसमें एक तो पी एक्सपेंशन होगा, और दूसरा जो निश्चित रूप से, क्योंकि हमने जो एलएनटी के दोनों कंपनियां देखी, एलएनटी इन्फोटेक और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर आप आईटी सेक्टर में इन दोनों कंपनियों का पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस देखें, और अगर मिड कैप आईटी कंपनियों में भी देखें, तो इन्हें सबसे मेरे हिसाब से उम्दा परफॉर्मेंस दोनों कंपनियों का रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर माइंट्री जो है एलएनटी लेने में सफल होती है, तो उसके बाद में ओपन ऑफर आएगा, और उसके बाद में जिस हिसाब से वो अपना स्टेक बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से बिजनेस में तो ग्रोथ आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में पी एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। तो वो एक काफी पॉजिटिव माइंट्री के लिए दिखाई देता है। शुक्रिया तुलसियान जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, और इन तमाम स्टॉक्स पर